नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम आगे का सेशन करेंगे क्योंकि कल हमने पूर्वांचल की पहाड़ियां कर ली थी। आज हम प्रायद्वीपीय भारत से स्टार्ट करेंगे और आगे चल क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ मुझे ज्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि टॉपिक से सीधा स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने कल भी बोला था सीधा हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और मैं इसको नोट डाउन पहले से करके लाऊंगा, जिससे कि आपको ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना मिले और थोड़े समय में ज्यादा मटेरियल मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए चलो हम आज प्रायद्वीपीय भारत से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा इसमें श्रेणियां आती हैं जो मैं बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय आकार का आकार कैसा है, फैला कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज इसका विस्तार कितना है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, किस किस चीज का भाग है, ये गोंडवाना लैंड का है, अंगारा लैंड का है। मैंने बताया था पेंजिया और पेंथालासा, ये नहीं बताया, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया जाता है। तो इसलिए अब चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, ज्यादा बिना कोई बात किए हुए अपने सेशन पे आते हैं, डायरेक्ट अपनी स्टडी के लिए आते हैं। देखो हम स्टार्ट करते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत अरावली श्रेणी, ये अरावली श्रेणी है। अरावली श्रेणी से लेकर यहाँ जो मेघालय में कल मैंने पढ़ाई थी गारो खासी जयंतिया, वो इसी का भारत है, इसी का भाग है। ठीक है, जो गारो खासी जयंतिया पढ़ाई थी, मिकिर और रेंगमा पढ़ाई थी, वो इसी की कटी पिटी पहाड़ियां हैं, वो इसी का भाग है प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, तो इसमें चलो हम देखते हैं इसका आकार कैसा है प्रायद्वीपीय भारत का, त्रिभुजाकार। और इसका निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्बियन कालखंड में। और इसका इसका मतलब ये किस युग में बना था, गोंडवाना लैंड का भाग है ये प्रायद्वीपीय भारत। और युग मैंने बताई थी अपने आगे, प्री कैम्बियन काल। इसका विस्तार कितना है, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 टू 900 मीटर। ओके, इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती है, जैसे कि आपसे पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत में क्या क्या आता है, आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे, इसके अंदर बताओगे। पहले अरावली, अरावली श्रेणी बोलते हैं इसे, फिर बोलते हैं विंध्याचल, और जी फिर सतपुड़ा श्रेणी, फिर बोलते हैं महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ये आता है प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। और जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो यहाँ पे नीलगिरी बनाई है, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, इसको हम विस्तार से अभी पढ़ेंगे। पहले चलो यहाँ तक नोट डाउन करो, अब इसके बाद आगे बताएंगे। चलो दोस्तों, अब हम प्रायद्वीपीय भारत के जो पार्ट्स मैंने बताए थे, जैसे कि अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसमें पहला हम लेके चल रहे हैं अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो इस अरावली पर्वतमाला के बारे में ब्रीफ में जानते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। फिर विंध्याचल लेके आएंगे, सतपुड़ा है, फिर उसके बाद सतपुड़ा के बाद सतपुड़ा में इसकी श्रेणियां हैं, जैसे कि महादेव है, मैकाल है, ये सब किसकी है, सतपुड़ा की है। तो चलो जानते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के पहले तो ये सोचते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, प्री कैम्बियन कालखंड में हुआ था। ठीक है, ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। ठीक है, ये भारत की क्या है, प्राचीनतम पर्वतमाला है, और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन कालखंड में हुआ था। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर कहाँ पे, माउंट आबू। माउंट आबू आपको पता ही है, ठंडा स्थान है, कहाँ पे, राजस्थान में। जो इसकी चोटी की लंबाई कितनी है, ऊंचाई 1722 1722 मीटर, माउंट आबू राजस्थान। इसका विस्तार कहाँ से है, गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात के पालनपुर से लेके राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, 4 स्टेट में फैला हुआ है, और इसकी आयु क्या है, 570 मिलियन फूट। ठीक है, और गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है गुरु शिखर। और जो अरावली है, अरावली के जो इधर क्या होगा, पश्चिम होगा, पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, और इधर क्या होगा आपको पता है, ईस्ट है, तो इधर से मतलब पूर्व से क्या निकलता है, इसके बनास नदी निकलती है। ठीक है, तो अरावली के बारे में इतना ही बस इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम लेके आ रहे हैं विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, नोट डाउन करो इसे, जल्दी नोट डाउन करो। चलो दोस्तों, अभी हमने अरावली पर्वतमाला पढ़ी थी, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं विंध्याचल श्रेणी में, क्योंकि ये सब प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, बस आराम आराम से करेंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। इतना अच्छा कंटेंट है ना, जो तुम ऑफलाइन और ऑनलाइन जो बैचेज लेते हो ना,
उससे भी कहाँ ही बेहतर ही कंटेंट मिलेगा ये। क्योंकि मैं पता नहीं कितनी बुक से पढ़ के आके तब आपको बताता हूँ, इतना ज्ञान लेके आके तब मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। थोड़ा सपोर्ट करो तो थोड़ा अलग मोटिवेशन आता है, क्योंकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। सपोर्ट नहीं मिलेगा तो डिमोटिवेशन आता है। अगर मोटिवेशन आएगा ना जोश से, तो मैं और अच्छा कुछ दूंगा कंटेंट। मैं आपको कंटेंट इतना फ्री में दे रहा हूँ ना, तो आप कोई नहीं दे सकता, मैं दिल से बोल रहा हूँ इस चीज को। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे, इससे कि हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो। मोटिवेशन लेवल हाई होगा तो आपके लिए बेहतर कंटेंट ही आएगा। नहीं तो फिर मोटिवेशन डाउन होता जाता है, तो फिर ये लगता है कि बनाए या नहीं बनाए, क्योंकि आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे। इसलिए सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो को फुल देखो, जिससे कि एंड तक देखोगे तब आपको कंटेंट पता चलेगा। आप शुरुआत में देखे स्किप कर जाते हो कोई भी वीडियो, या शॉर्ट्स हो या फुल वीडियो, क्योंकि शॉर्ट्स में भी अगर फुल देखोगे ना तब पता चलेगा कि जैसे मैं एक टॉपिक लेके आता हूँ, तो एक टॉपिक में आपको अगर देखना, जैसे कि कल मैंने पूर्वांचल की पहाड़ियां बताई थी, तो पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखो, वो टॉपिक को कराने में आधा घंटा लगता है, उसे मैंने ओनली 49 मिनट में आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया। तो आप मेरे को सपोर्ट करो ना, बस सपोर्ट करोगे तो आगे मोटिवेशन होगा। इसीलिए बस लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो, सपोर्ट भी करते रहो। तो चलो आगे चलते हैं। विंध्याचल श्रेणी, जो विंध्याचल श्रेणी है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जैसे कि गुजरात, ठीक है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसे गुजरात में क्या बोला जाता है, जोबट हिल, ठीक है, और बिहार में क्या बोला जाता है, इसे कैमूर श्रेणी। और यह एक ऐसी श्रेणी है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ठीक है। ये क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, सद्भावना शिखर, ठीक है, सद्भावना शिखर या गुडविल पीक भी बोलते हैं इसे। और इसके दक्षिण में जो एक नदी बहती है, ठीक है, उसका नाम क्या है बताओ, आप बताओ कमेंट सेक्शन में बताना। और ये तो ये लिखाई है पर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। एक इसका छोटा सा मैप भी बना के दिखा देता हूँ, देखो आपको नदी का पूरा, बस छोटा सा, बस ओनली, जैसे कि देखो ये विंध्याचल रेंज है, ठीक है, ये विंध्याचल रेंज है, इधर की साइड से आ रही है नर्मदा नदी, ये क्या है, नर्मदा, और इसके नीचे क्या है, सतपुड़ा रेंज। अब इसे हम आगे ऐसे ही करने वाले हैं। ये क्या है, सतपुड़ा, इसके नीचे क्या रहती है, तापी नदी, ये क्या है, सतपुड़ा, और ये क्या है, विंध्याचल। तो इसे देखो, सतपुड़ा बना के तापी बना के, देखो ये फिगर भी बना के समझा दिया आपको। तो ये विंध्याचल पूरा कंप्लीट भी हो गया। अब एक और टॉपिक लेके आ रहे हैं, और वो लास्ट टॉपिक होगा, उसको हम बोलेंगे सतपुड़ा। अभी सतपुड़ा के बारे में बताया था ना, तो सतपुड़ा के बारे में अब आगे हम चलते हैं। चलो इसको नोट डाउन कर लो। चलो दोस्तों, अभी हमने विंध्याचल रेंज के बारे में बात की थी, अब उसके हम आगे चलते हैं। इसके नीचे विंध्याचल रेंज के नीचे है सतपुड़ा रेंज, इसे बोलते हैं सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणी के मैंने जो एक चित्र भी बना दिया है। तो सतपुड़ा श्रेणी किस पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन का, जो ब्रांच होती है ना एकदम ऐसा करती है, कटती है, तो चित्र बना के दिखाया मैंने, तो उसी का उदाहरण है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 4 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, धूपगढ़, जो किस 1320 मीटर की ऊंचाई पे है। और किस रेंज पे है ये, महादेव पे, मैंने लिख भी रखा है इधर, देखो चित्र भी बना रखा है, ठीक है। और इसके पश्चिम में तो देखो राजपीपला है ही, इससे समझ सकते हैं, मैप से लिख दिया है तो भी मैंने। महादेव मध्य में है या नहीं है, और पूर्व में क्या है, मैकार रेंज, जो मैकार रेंज है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और जो राजपीपला पड़ती है गुजरात में। और सतपुड़ा, सतपुड़ा जो रेंज है ना, इसके देखो ऊपर की साइड से तो देखो अभी मैंने बताया था ना चित्र बना के, नर्मदा, और इसके नीचे की साइड से मैंने यहाँ पे बनाने की जगह नहीं है, देखो नहीं, यहाँ से बना देता हूँ, ये क्या है, तापी। तो ऐसे अनुमान लगाओ, देखो आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ ले, देखो नर्मदा व तापी नदी के मध्य में अवस्थित है, देखो नर्मदा ऊपर है, नीचे तापी है, तो किसके बीच में है या नहीं है। तो देखो मानचित्र से कितनी जल्दी समझ में आता है, लिखने से इतना कुछ काम नहीं आएगा, इसे ही अगर क्लियर कर लिया तो ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस यही 1 मिनट में करा सकता हूँ। तो इतना ही आज तक रखेंगे हम, ठीक है। और देखो 3-4 टॉपिक करा दिया मैंने इतने कम मिनट्स में, तो इसलिए आप भी लाइक सब्सक्राइब करो और भी को सपोर्ट करो, थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, इससे भी और बेहतर। तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हो और वीडियो को पूरा देखो, ये नहीं कि आधा छोड़ा, आधा देखा और छोड़ के चले गए।
स्किप नहीं करना, उसे पूरा तक देखो, तब पता चलेगा कंटेंट में कमी नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है, और बिल्कुल लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और जय हिंद, यहीं तक हम लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।